कितने दीक्षित हैं। क्यों प्रभु जी? नहीं, अगर कुछ करना है तो, नहीं तो फिर ऐसे चल ही रहा है, चलता रहेगा। अगर करना है, शारदा को सजाना है, कृष्ण भक्ति का, जितने भक्त होंगे ना आनंद उतना बढ़ जाएगा, क्योंकि हर भक्त का ना अलग भाव होता है भगवान के प्रति। भगवान जो है श्री कृष्ण कितने बड़े हैं ये इस बात से पता लगता है कि कितने जीव हैं। हम जैसे जीव है ना, कितने सारे जीव हैं, तो हर जीव का भगवान के साथ एक प्रेममय संबंध है। आपका आपका आपका, मेरा आपका आपका आपका, हम सबका कृष्ण के साथ क्या है? प्रेम का संबंध है। तो जब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हम भगवान के साथ अपना संबंध निर्वाह नहीं कर रहे, तो हमने भगवान को सुख से वंचित किया हुआ है। समझ में आया? आपको समझ में आया? जैसे मान लो आप गुरुदेव के शिष्य हो और गुरुदेव कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और आप उसमें नहीं गए, तो गुरुदेव की वो सेवा आपने काट दी ना, तो वो सेवा की कमी रहेगी गुरुदेव को कि अरे मेरा क्या नाम है आपका? ईश्वर हरिदास प्रभु होते तो ये वाला सेवा कितना अच्छा होता। तो क्योंकि हमने भगवान के आनंद को थोड़ा अपनी तरफ से कम कर दिया है, इसलिए हमको दुख मिलता है। तो जैसे ही हम उस गैप को फिल कर देंगे, हम भगवान के सुख के इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे, तो हमें सुख मिलेगा। क्योंकि हमारा जो सुख है वो भगवान के सुख का रिफ्लेक्शन है। समझ में आया? हमारा जो सुख है, जैसे माँ है, माँ को सुख ज्यादा कब मिलता है? जब उसके बच्चे को सुख मिलता है। तो माँ को डायरेक्ट हैप्पीनेस नहीं है, बच्चे की हैप्पीनेस के बाद उसकी हैप्पीनेस है। ठीक उसी प्रकार जीवों की जो हैप्पीनेस है वो भगवान राधा कृष्ण की खुशी के को देखकर होती है। ये सिद्धांत है। तो हम लोगों का सुख कितना है? जितना हमारे गुरु हमसे प्रसन्न है, या जितना भगवान हमसे प्रसन्न है, या जितना वैष्णव प्रसन्न है, वही उसके बाद जो प्रसन्नता हमें मिले वो हमारी रियल आनंद हमारा है। और जो हम डायरेक्ट लेने की कोशिश करते हैं इंद्रियों से, वो झूठा होता है, वो हमें बहुत दुख देता है। आसक्ति, तनाव, झूठ, फरेब, हिंसा, सब। ठीक है, ये सिद्धांत है। बाकी बाद में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा कीर्तन कर लें। बाकी हरि बोल। किसकी? हरि बोल। आपकी बहन की भक्त है ये? माला करती है? तो इनको माला के विषय में बताओ। देखने में तो बुद्धिमान लग रही है। दिखने में तो बुद्धिमान हो। मेरी सासू ना विजय कौशल जी की भक्त है। हाँ तो भक्त है वो तो। उनकी माला करते हैं। अच्छा, आप करती हैं? हाँ ठीक है, फिर नियम वगैरह करो, भगवान से प्रेम करो, यही सिद्धांत है। ठीक है रा गोपी, लिस्ट बनाओ आप। पहले लिस्ट बनेगी, फिर उनकी क्वालिटीज होंगी, इनकी क्या क्वालिटीज हैं, और फिर हम सब लोग मिलकर सेवा करेंगे। नहीं, जो हमारे दीक्षित और हमारी टीम, जो हमारी टीम में नहीं, आना एक चीज होती है, सेंटर में होना एक चीज होती है, और एक टीम में होना एक चीज होती है। इसे तो कसम खिलाते हैं हमेशा। आँख के चारों ओर कसम नहीं खाई। सब देखो, दीक्षा में भी क्या है? दीक्षा में क्या हमने कसम खाई है ना कि हम गुरु के साथ सेवा करेंगे। दीक्षा मतलब हम गुरु की टीम में जा रहे हैं। तो अगर हम एक, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर हम एक टीम में काम करेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। तो टीम बनाने के लिए सबसे बात करनी पड़ेगी पहले। हाँ बिल्कुल, बोलो हम यहाँ प्रचार शुरू कर रहे हैं और हम उससे पहले हम अपनी टीम बना रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ सेवा करना चाहते हो तो आप नाम लिखाओ अपना, तभी तो करेंगे कुछ। हर गली में बना देंगे मंदिर। अब ताकत नहीं जानते अपनी, हमको अपनी ताकत नहीं पता क्या है। हर गली, जितनी गलियां है ना, उतने मंदिर सेंटर्स बन सकते हैं। बहुत सुंदर।
करताल में बेसिकली 3 तरह से बजती है। कितनी तरीके से? 3 तरीके से। उसमें से जो पहला तरीका सबसे इजी हम आज सीखेंगे, तो हाँ 3 बार में 3 तरीके से, और एक तरीके को ठीक करने में आपको कम से कम 15 दिन चाहिए। अगर आप हर दिन 20 मिनट बजाओगे 15 दिन में आपको अच्छा, ठीक है। तो पहले तरीके में पकड़ना कौन सिखाएगा? ऐसे पकड़ते हैं, एक्चुअली में ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे कंट्रोल रहता है। ऐसे करो, कंट्रोल है इसमें, ऐसे करो, हिलनी चाहिए करता। माता जी आपके नहीं हिल रहे, नहीं ये चीज़ें, ठीक है। हाँ, फिर ये वाला अंगूठा, फिर उसके बाद अंगूठा यहाँ पे रखो, ऐसे नहीं, ऐसे। आपके पास नहीं है? आप शाबाश, आप करताल नहीं है आपके पास? ठीक है। आप ये घड़ी से सीखो करताल बजाने। मुझे ऐप भी होता है टिक टिक वाला ना, वो सब एक ही चीज, पहले समझना चाहिए क्या होता है। जैसे घड़ी है ना, तो घड़ी में ऐसे 5 मिनट के बाद हमारा एक निशान है ना, तो ये जो छोटी वाली सेकंड वाली चल रही है वो क्या बता रही है? वो जितनी देर में इस डंडी तक आएगी उतनी देर में अगली तक जाएगी। उसका बराबर है ना, बिल्कुल है ना। ऐसा नहीं ये जल्दी कर लिया वो धीरे धीरे कर रही है। तो घड़ी टाइम एक रिदम पे चलता है, तो म्यूजिक एक रिदम पे चलता है। तो आपकी जो करताल है वो उसके 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। तो पहला इस जो 5 मिनट जो है, समझो इसके 4 हिस्से हैं, ठीक है। फिर 4 हिस्से, फिर 4 हिस्से, फिर 4 हिस्से। तो 1 2 3 में करताल आपस में टकराएगी और चौथी में नहीं टकराएगी, फिर 5 6 7 में टकराएगी, फिर नहीं टकराएगी। तो ये रिदम है, समझ में आया? ये रिदम धीरे हो सकता है, तेज हो सकता है, जैसे टिक 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 टिक। समझ में आ गया? तो इसी में हम पहला जो सिंपल है, जो हर कीर्तन में चलता है, स्लो में 1, और कैसे पकड़ने के बाद आधे में ही मारना है, पूरे में नहीं मारना, इतने में मारना है। 1 2, और तीसरे में अंगूठे हट जाते हैं, तो धीरे धीरे होगा 1 2, और तीसरे में झनकार आएगी। तो उससे ये म्यूजिक का तरीका, ठीक है ना। 1 2, मैच करो। ठीक आवाज आनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा जोर से बजाने की जरूरत, धीरे धीरे बजाओ, ऐसे जैसे जैसे जैसे। कोई भी गा रहा हो, अगर आप ऐसे धीरे बजाओगे तो कोई आपको मना नहीं करेगा, और अगर आप करोगे तो मना करेंगे, ठीक है ना। फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जैसे हमारे इंदुलेखा वैष्णवी गाएगी, हम लोग बजाएंगे, दो वाला ही गाना। काम कौन करता है? सब वर्किंग क्लास करती है, शूद्र करते हैं। और गाइडेंस कौन देता है? ब्राह्मण वैष्णव गाइडेंस देते हैं। करना क्या है? तो धर्म की रक्षा कौन करता है? ये क्वेश्चन का आंसर हमने जब पढ़ा, हमें बड़ा आश्चर्य लगा, यार ये क्या आंसर है। और युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर है, पता क्या आंसर है? धर्म की रक्षा कौन करता है? आंसर है दक्षता। क्या आंसर है? दक्षता। धर्म की रक्षा कौन करता है? दक्षता। युधिष्ठिर महाराज के पढ़ लेना जाके आप महाभारत। तो दक्ष का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। मतलब आपको अपने काम में क्या होना होगा? क्या होना होगा? परफेक्ट होगा।
आपको अपने काम में क्या होना होगा? तो परफेक्ट। लिखो इस पे। बेटे यही वाली बुक लाई हूँ मैं आपकी। जो एक जगह नहीं बैठ सकता वो स्थिर नहीं रह सकता। ऐसी मशीन है, ये साइकिल होती ना, तो बच्चा साइकिल चलाए कहने में एक जगह खड़ा नहीं, साइकिल तो चलेगी तभी सीधी रहेगी, अन्यथा गिर जाए। तो मन आपका एक क्षण भी ना तो कष्टित क्षणमापि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्, बिना काम के मन रह नहीं सकता। सच है कि नहीं? तो इसलिए हमको अपने मन को भक्तिमय चीजों में हमेशा घुमाते रहना है, हमेशा 24 आवर्स। और भक्तिमय चीजें कौन सी हैं? ये पॉइंट लिख लो। बताओ हिंदू लेखा, कौन सी चीजें हैं भक्ति में? अपने मन को कहाँ कहाँ घुमाना है? कीर्तन करना है, श्रवण करना है, बुक रीडिंग करनी है, भगवान का लिख लो। भगवान का कहाँ कहाँ मन को घुमाना है? सभी इंद्रियों से एक-एक सेवा करना। मन को कहाँ कहाँ घुमाना है? ठीक है, कहाँ कहाँ घुमाना है? लिख लो इसका आंसर। आपकी कहाँ है डायरी? कंप्यूटर है आपके यहाँ? अच्युत्य राधिका सेविका, हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्लास है। क्या है यहाँ पे? प्रसाद। प्रसाद ही पता था। यहाँ तो प्रसाद ही तो दिया जा रहा है। थाली कहाँ है? अब से बोलना है हरी बोल, थाली लेके आना है। लेकिन कौन सी? पेन रूपी चम्मच, कॉफी रूपी थाली। हमने सोचा कीर्तन जी। और जैसे जैसे मेरे को जो जो जान रहा है वो देखो लेके आ रहे हैं। आप आई थी ना लास्ट टाइम, देखो लेके आई नहीं? कितनी दिखाओ, कितनी अच्छी रह रही है। शाबाश, दिखाओ कितने की है ये? अरे ये तो गिफ्टेड है। चलो ठीक है, वेरी नाइस, गुड क्वालिटी। हाँ, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, भक्त। भगवान के नाम, कितने नाम है भगवान के? अनगिनत नाम है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। अभी रुको, हम खोलेंगे पोथी। एक एक नाम पे हम क्लास करेंगे, एक एक नाम पे, एक एक नाम की लीलाएं हम लोग जानेंगे। बहुत कुछ है, अभी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। ये तो कलयुग में थोड़ा उम्र कम है, 800 साल तो उम्र होना चाहिए ताकि हम थोड़ा ठीक से भक्ति करें। गोलोक में यही तो कर रहे हैं। गोलोक में क्या करना है? आपको क्या लगता है गोलोक में क्या है? पेड़ के ऊपर बैठे रहोगे? अरे जा रहे, यही है बस। जैसे हमारे इस भौतिक जगत में लता मंगेशकर और किशोर कुमार और हर सिंगर के कितने गाने हैं? हजारों है ना। और एक गीत सुनो आप, क्या गीत है, एक से बढ़कर एक गीत। और भक्ति के बस 2-4 ही हैं बस। फूलों में सज रहे हैं, मैं हुई कमली। वो कितने कम है? कम नहीं है? कितने गीत होने चाहिए? अनलिमिटेड। वो गोलोक में अनलिमिटेड गीत। ऐसे ही यहाँ पे भी भक्त लोग कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी अनलिमिटेड गीत हो सकते। यही गोलोक वातावरण। तो भौतिकता वाले यहाँ बहुत मेहनत करते हैं, आध्यात्मिकता वाले मेहनत नहीं करते। प्रभुपाद ने मेहनत करी है। प्रभुपाद और भक्ति में मेहनत करने के लिए, क्योंकि ये किसका दरबार है? किसके दरबार में रहते हैं हम? माया के दरबार में। जेल है ना, जैसे जेल, तो जेल के दरबार। यहाँ पे आप कोई भी भक्ति का काम करने जाओगे तो माया आपकी अच्छे से परीक्षा। प्रभुपाद के 3 हार्ट अटैक के बाद कौन जाएगा अमेरिका? आपको सोचो। अच्छा, बिना पैसे के कोई अमेरिका जाता है? हाँ जी, आप बिना पैसे के बाहर नहीं जाओगी। हरी बोल, हजारों रुपए होने चाहिए ना, तब तो अभी कोई जाता है क्या? अमेरिका जाता है $40 लेके, और उसपे भी हार्ट अटैक, और उसपे भी अपना दाल चावल सब लेके जा रहे हैं। और उम्र भी क्या अच्छी उम्र। कोई जाता है? इम्पॉसिबल। और मिसेस मोराजी कहते हैं, अरे बाबा तुम तो मर नहीं जा रहे। She said, उसने बोल दिया मेरे को नहीं लगता वापस। हाँ, कोई एक थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ी। तो कृष्ण सेवा करने के लिए आपको बड़ी से बड़ी परीक्षा देनी चाहिए और देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
हमारे गुरु महाराज ने कितनी परीक्षाएं दी है वो कोई बताता नहीं, लेकिन मुझे पता है बहुत परीक्षा। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, परीक्षा के बिना आप नहीं सेवा कर सकते भगवान की इस जगत में। वहां तो सब फ्री फ्लो, और यहाँ पे हम जब तक हैं, यहाँ पे भगवान की सबसे अच्छी सेवा, यहाँ पे भगवान की सबसे अच्छी सेवा प्रचार ही है। इसलिए भगवान कहते मुझे बहुत अच्छा लगता है वो व्यक्ति जो प्रचार करता है, लेकिन सही प्रचार। ये नहीं, हम लोग ज्यादातर जो प्रचारक हैं वो भगवान का प्रचार नहीं करते, वो अपनी टीम बढ़ाते हैं, अपनी टोली बढ़ाते हैं, अपना मंदिर बनाते हैं, अपना भौतिक आध्यात्मिक का दिखा के भौतिक काम करते हैं। ज्यादातर ऐसा ही है। प्रचार करना बहुत शुद्ध भाव से होता है। शुद्ध, जब तक बहुत पूरी तरह से भगवान को अपनाया ना जाए तब तक प्रचार, भगवान लेते नहीं किसी का। तो प्रचार करना आसान नहीं है, नहीं तो प्रचारकों के बड़े मजे हैं। मैंने देखा, मुझे शर्म आती है एक्चुअली, लेकिन बताते हुए भी कि लोग चढ़ाते हैं 56 भोग, और मैंने देखा है कि लोग काजू बादाम उठा के रख लेते हैं अपने पास। काजू बादाम वे वो कौन जो सेंटर चला रहा है, जो प्रचार कर रहा है, जो मेन है, मतलब वो साइड कर लेता है। बड़ी शर्म की बात है। आप सेंटर चलाओगे, ध्यान रखना कि हमारे पास ना ये सब चीज़ें सब बच जाए भक्तों में। हरी बोल। कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन देखेगा हर कोई। तो मैंने देखा है जैसे जैसे प्रचार बढ़ता है उतना ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, उतनी ज़्यादा सादगी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, नहीं तो वो फिर माया हरा देती है। माया की नज़र प्रचारकों पे ही रहती है। प्रचारक, गुरु, सीनियर्स अटैक करती है उनको। नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं कि महाराज जी आप ऐसे क्यों कर रहे हो, प्रभु जी आप ऐसे, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन सोचेगा, और वो सही सोच रहा है, सही नहीं कि वो गलत सोच रहे हैं। हालांकि उसको भी ज्ञान चाहिए कि कई बार कुछ चीजें दिखती है वैसे होती नहीं है, लेकिन फिर भी मोटी मोटी चीजें तो होती हैं, मोटी मोटी चीजें तो सादगी। तो हम बात कर रहे थे कि माया अटैक करती है, ठीक है, ठीक है, माया क्या करती है? अटैक करती है। तो भगवान के रास्ते में जब आप चलोगे ना, तो आपको बहुत सारी गिफ्ट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारा सम्मान मिलेगा, बहुत सारी, लेकिन आप उसमें मत फंस जाना, क्योंकि वो परीक्षा होती है। इसको भक्ति के क्या कहते हैं, भक्ति के वो खरपतवार होते हैं ना, भक्ति में अपराध, भक्ति के साथ साथ ये भी बढ़ता है कि नहीं? तो हमें अपने मन को कहाँ रखना है? भगवान के नाम, रूप। जैसे नाम है तो अनगिनत नाम है, रूप क्या है? अनगिनत रूप है। ये आपके घर में सबके विग्रह के तो रूप ही तो है। ये किसके विग्रह? आपके। इनका बढ़िया सा फोटो खींचो, बढ़िया सा फ्रेम बनाओ, ठीक है ना? ब्यूटीफुल फेस का राधा कृष्ण का सुंदर सा लगाओ, सबके घर में होना चाहिए। अपने ठाकुर जी का एक बड़ा फोटो, एक छोटा फोटो भी रखो, एक छोटा भी रखो, एक छोटा फोटो भी रखो, वो अपने बैग में रखो। कहीं दूर गए, इधर गए, मेरे ठाकुर जी मेरे फोटो में, ऐसे रखो। तो भगवान के कितने रूप हैं, हर घर के डिफरेंट रूप हैं। आपके श्याम सुंदर डिफरेंट, हमारे गौर नेताएं। तो उन सब रूपों में आप देखना, जब आप ठीक से भगवान के रूप की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करोगे। भगवान का क्या फॉर्मूला है? भगवान का क्या फॉर्मूला है? भगवान खुद कानून से चलते हैं। उनका कानून है कि जो मेरे से जिस भाव जैसे रखेगा, मैं वैसे ही भाव से उसके साथ, रेसिप्रोकेट को मतलब आदान प्रदान करूंगा। तो तुम मेरे रूप के पीछे पड़े हुए हो, तो मैं भी तुम्हें अपने रूप दिखाऊंगा। फिर अगर आप भगवान के रूप को देखना चाहते हो, है ना, तो फिर मैं दिखाऊंगा, फिर तुम्हें देखने के लिए आओ। कौन कहता है भगवान दिखते नहीं?
दिखने वाला नहीं है, खाते नहीं। चैतन्य की तरह देखते नहीं। सो अपने, अगर आपका भाव है तो भगवान अपना रूप दिखाएंगे। अगर आप उन्हें सुनना चाहते हो, उन्हें छूना चाहते हो तो भगवान, आप उन्हें खिलाना चाहते हो तो भगवान। क्या चाहते हैं आप? छूना, सुनना। क्या भगवान की मर्जी के बिना ये बालक यहाँ बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। इसका मतलब भगवान की मर्जी है कि ये बैठे, इसकी मैया बैठे, उसकी मैया बैठे, सब बैठे। ये सिद्धांत है। समझ में आया? तो भाग्यशाली कितना है। इस उम्र में आप क्या कर रहे थे? हाँ, तो ये अब आप समझ सकते हो कि कौन सी आत्मा है, कितनी भारी आत्मा है। हाँ हाँ, जा रहा है। इसका जो दूसरा अंतर मन है, जो इसका सबकॉन्शियस माइंड सारा लिख रहा है, वो पेन लेके सारा रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा, हाँ, मैं अब देख रहा हूँ कितने बच्चे, जो भक्तों के बच्चे हैं, कितने भाग्यशाली। मैं तो ढूंढ ढूंढ के पसीने आ गए थे। 8-9 साल के बाद मुझे महाराज मिले, और महाराज मिले भी तो मैंने उनको सीरियसली नहीं लिया। हाँ ठीक है ठीक है, हम ज्यादा जानते हैं। तो जबकि मैं सच में तो 10वीं क्लास से ढूंढ रहा था, मैं 9वीं 10वीं क्लास से मैं भगवान को ढूंढ रहा था, उनके बारे में पढ़ रहा था, सुन रहा था। सुधांशु जी, आसाराम जी को टीवी में आते थे, इतना सुनता था उनको। मम्मी कहती थी, अरे इतना सोएगा तो बाबा ले जाएगा तुझे। बाबा बन जाएगा तू। तो जो भी है, तो बुक्स पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, गिरते पढ़ते, धीरे धीरे फिर विवेकानंद, और विवेकानंद के सारे बुक्स पढ़ना, और मठों में जाना। सो कहाँ पे हम? भगवान के नाम, रूप और गुण। ओहो, गुण तो फिर अभी आप लोग गुणों में हम आए कहाँ? अभी तो नाम में ही ढंग से नहीं आए। जिस दिन नाम के साथ आपका हो जाएगा, जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगी कि जब नाम जप रहे साथ में कृष्ण है, मैंने बताया था ना, नाम जिस दिन आपका ये हो जाएगा, उस दिन से फिर रूप में आपका अपने आप रूप की तरफ भागोगे। फिर रूप में हो जाएगा, फिर गुण में भाव, फिर लीला में। ऐसे होता है। नाम से रूप निकलता है, रूप से गुण, गुण से लीला। तो इसलिए हमको परफेक्ट क्या करना है? नाम मत से परफेक्ट करना है। सुबह उठ के होगा, सुबह उठ के होगा। माला भी करनी है सुबह उठ के। सुबह उठ के माला करनी है। सुबह उठ के माला करनी है, और दिन भर एक्स्ट्रा माला करते रहो, खाते पीते बोलते। कई लोग कहते हैं, अरे आप इस्कॉन वाले ठीक से माला नहीं करते, आप बात भी कर रहे हो और माला भी कर रहे हो और ट्रेन में भी कर रहे हो, बस हर जगह कर रहे हो। तो भाई, हर समय हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, पर हम अपनी जो वो कहते जो ध्यान से करने, वो हम सुबह करते हैं 16 अच्छी माला करके। और फिर जो इसके बाद वाली माला होती है ना, ये बड़ी अच्छी लगती है। हर एक माला बहुत आनंद आता है कि नहीं? आनंद एक्चुअली 16 के बाद ही आता है। क्योंकि 16 का आनंद तो गुरु महाराज ले जाते हैं। वो तो महाराज की आज्ञा से होती है। 16 तो करती है वो गुरु, उसके बाद वाली हमारी और कृष्ण की। क्या? बाद वाली में अलग ही आनंद आता है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, कह तो रहा हूँ। 16 वाले का आनंद, क्योंकि वो शासन में होता है, वो तो आज्ञा में होता है, वो वैदी भक्ति है। वैदी भक्ति है ना, वो वैदी भक्ति प्रेशर में ही होती है। और जैसे आप कर लेते हो, आपको रिलैक्स लगता है कि मैंने आज्ञा पूरी कर ली। अब आया है साफ करने का टाइम, अब ज्यादा करो और करो। गुड। ठीक है, तो धीरे धीरे ना, धीरे धीरे ये आदत बना लो। और हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि ज्यादा माला नहीं हो सकती, पर ऐसा नहीं है। मन अगर एक बार आ जाए ना, प्रभु जी क्या बताऊं, नींद वींद छोड़ देगा, ये सब छोड़ देगा, माला करते रहेगा। बस मन को उस क्या मिलना चाहिए। जैसे भौतिक लोग, ये जो फिल्म होती, जैसे हमें याद है जब वो VCR आते थे, एक रात में 3 पिक्चर देखनी है।
सब जो सीनियर लोगों को पता होगा। हाँ जी, हाँ भाई चलो चलो, सब काम वाम करके किचन विचन साफ करके किराए पे लाओ, 3 सीडीज और रात भर देखो 3 फिल्में। पता है ऐसा था पहले। हाँ, हम लोग भी जैसे तब 8th 9th में थे तो फिल्म देखना हो तो 3 फिल्में देखी, क्योंकि VCR आया है दुकान से, साउथ सिस्टम आता है ना, ऐसे VCR आता था और वीडियो कैसे रेंट पे होता था, तब रेंट पे तो चलाओ इसको रात भर। सब लोग 3-3 पिक्चर देखते थे। हाँ सही बात है, ठीक है, बिल्कुल पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में यही चल रहा था। सैटरडे नाइट हॉल भरा होता था, गरीब को से जी जी जी। तो यानी मन लगा है ना, नींद वींद सब उड़ गई। तब उस दिन कोई नहीं कहेगा नहीं अभी 10 बज के मुझे सोन, क्योंकि वो उनका भोग है ना, भोग की चीज है ना, भोग की, मन उसमें लगा हुआ है। तो जिसका जिसका मन जिस एक्टिविटी में लगा है उसे वो करने में बहुत मजा आता है। अब जैसे हमारे गुरु महाराज जी है, गुरु माता जी कहती हैं कि कोई भी आ जाए प्रचार महाराज छोड़ते नहीं है, प्रचार करते रहते हैं चाहे कितने थके हों। बात थकने की नहीं है, बात है कि उनका मन लगा हुआ है। आपका मन अगर भक्ति में लगा है, प्रचार में लगा है, तो कोई भी एक्टिविटी हो जिसमें आपका मन लगा है आप वो 24 घंटे कर सकती हो। तो सारा जो खेल है, जो लक्ष्य है, वो यही है कि हमें ये पता हो। अब आपको ये पता लग गया ना हमें मन को कहाँ घुमाना है। नाम रूप गुण लीला धाम। धाम कितने धाम, मायापुर, वृंदावन, पुरी, अयोध्या, धामों में कितना कुछ है, कितने मंदिर हैं, कितनी लीलाएं हैं, वो बहुत कुछ करना है हमको। वहीं पे हमारा मन घूमता है। अभी हमारा मन कहाँ घूमता है, कहाँ घूमता है हमारा मन? हाँ, इंद्रिय तृप्ति में। इंद्रिय तृप्ति का कारण जो पैसा है, तो पैसे में भी जाएगा मन आपका कि मैं पैसे इकट्ठे कमाऊंगा, बिजनेस करूंगा और पैसे से सेवा करूंगा। हरि बोल, जम के करूंगा सेवा, क्वालिटी कमाओ, पैसे लाओ, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। अभी मान लो हर कोई 10-10 लाख रुपए दे दे, यहाँ इस टेबल पे रख दे, हर कोई 10-10 लाख रुपए, तो हमारा तो कमाल हो जाएगा शादरा में। हरि बोल, नहीं होगा? कितने धन, कितना कमाल की चीज है। तो करो मेहनत, देने वाले कौन है? कृष्ण देने वाले। तो मन को घुमाना है नाम रूप गुण लीला, लीला धाम। भगवान की कितनी लीलाएं हैं। अनंत शेष लीला कर रहे हैं ना। अनंत शेष क्या कर रहे हैं? अनंत शेष कह रहे हैं पूरे ब्रह्मांड को उठाया हुआ है, मेरा टाइम पास कैसे होगा। क्या करते रहते हैं? कथा। और कितनी लीलाएं उस संदर्भ में, कितनी लीलाएं हैं वो, कितनी लीलाएं हैं? अनंत। अनंत लीलाएं हैं भगवान की। एक रामायण, एक जो उन्होंने एक लीला कर दी, ओहो, एक ये जो कृष्ण लीला कर दी, एक ही लीला बहुत है अगर हम उसको ठीक से उसमें प्रवेश करें। तो एक तो कहानी चल रही है बाहर बाहर, रावण आया, हिरण बना, एक तो बाहर बाहर से चल रही है, ये बाहर बाहर से चल रही है। ऐसे ही एक कहानी अंदर भी चल रही है। आपको समझ आए? भगवान की जो लीलाएं होती हैं उसमें क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक लीला सुनाता हूँ जो मुझे बहुत अद्भुत, जब मैंने सुनी तो मैं, जैसे कि सबने कहा कि विष पियो, विष निकला है, विष निकला है। अब विष पिएंगे तो अब विष सारे जगत को क्या करेगा? जला देगा। तो सारे देवताओं ने क्या किया फिर? पहले किसके पास गए? भगवान विष्णु के पास गए। ठीक है, किसके पास गए? विष्णु के पास। तो क्या भगवान विष्णु उस विष का निराकरण नहीं कर सकते थे? लेकिन भगवान कहते नहीं, मैं अपने भक्त का मान बढ़ाऊंगा। किसका बढ़ाऊंगा? मैं अपने भक्त का मान बढ़ाऊंगा। भगवान का एक ही प्रोग्राम है,
जैसे हमारे लिए है कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का गुणगान करना, उसमें मन लगा के रखना। और तो कृष्ण के लिए क्या है? भक्त का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उसमें मन लगाना। समझ में आया? कृष्ण के लिए ऐसा है, हमारे लिए ऐसा है। तो कृष्ण हमेशा अपने भक्तों का यश बढ़ाना चाहते, तो उन्होंने कहा मैं अपने भक्त का यश बढ़ाऊंगा। तो सब देवताओं को कहते हैं हम इससे तो हमें सिर्फ महादेव ही बचा सकते हैं, मैं भी नहीं बचा सकता। चलो 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 सारे देवता, चलो चलो शिव जी के पास चलो। तो सब लोग, विष्णु जी भी पीछे खड़े, सब देवता भी खड़े, प्रभु प्रभु प्रभु। पार्वती जी साथ में बैठी। अभी सोचो आप अपने पति के साथ बैठी हो और कोई आके बोले कि आपके पति को जहर पिलाना है। ऐसा जहर जो ब्रह्मांड को दंश खत्म कर देगा, तो तुमको मेरा पति मिला तुम्हें। पर पार्वती तो पार्वती देवी। तो शिव जी ने कहा, शिव जी ने, एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए, शांत रहिए। तो वहां पे जब शिव जी के साथ ये आते हैं, क्या नाम है, देवता आते हैं शिव जी के पास, विष्णु जी आते हैं, तो सब लोग उनका गुणगान करने लगते हैं। इतना गुणगान करते हैं, इतना गुणगान करते हैं कि आप ही सर्वोपरि हो, विष्णु जी कुछ नहीं है, सृष्टि आप ही से निकली है। अब पढ़ोगे ना वो सब भागवत में, तो कहोगे ये क्या है, क्योंकि शिव जी भी भगवान के ही एक प्रतिरूप है। तो इतना गुणगान, इतना, तो उनको सर्वोपरि बना देते हैं वो देवता वहां बोल बोल के। तो शिव जी कहते हैं मनी मन, क्या कहते हैं? मनी मन कहते हैं विष्णु से, अब ये क्या कर रहे हो आप? क्या कहते हैं? आप ये क्या कर रहे हो, अब मेरे को इतना क्यों चढ़ा रहे हो? कहते नहीं प्रभु, अब भगवान विष्णु मन में कहते हैं कि नहीं आप इसी लायक हो। कहते प्रभु आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे कुछ नहीं, कहते इनको तो बचाओ। कहते तो आपकी कृपा से सब हो ही जाता है। एनीवे, क्या करते हैं शिव जी? हाँ, नीलकंठ बन गए। अच्छा ठीक है, सब कुछ हो जाता है, लीला संपन्न होती है। अब शिव जी सोचते हैं मेरे को बहुत ऊपर चढ़ाया है, मेरे को बहुत, अब मैं नीचे आऊंगा, क्या करूंगा? तो सोचते हैं क्या करूं। फिर कहते पार्वती, गणेश, कार्तिक है, चलो चलो भगवान विष्णु के से मिलकर आते हैं। तो उनके घर जाते हैं, ठीक है। तो कहते स्वागत करते भगवान विष्णु। तो ये कहते हैं प्रभु वो मोहिनी अवतार किया था अपने पीछे, वो मैंने देखा नहीं, मैं तो ध्यान में था ना, मुझे भी देखना है। तो भगवान मन में बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम, वो असुरों के लिए था तुम्हारे लिए नहीं था, और तुम अपनी पत्नी को लेके आए हो पत्नी को लेकर कोई वैसी स्त्री को देखता है? कहते प्रभु अभी मेरा नंबर है अभी तो दिखाना पड़ेगा। तो बहुत भगवान विष्णु उनको मना करते हैं। अब भागवत में भी इसमें लिखा हुआ है कि पहले भगवान मना करते हैं, और अंदर से तो ये लोग आपस में जैसे हम बात कर रहे हैं, पर हम ऐसे मन में नहीं बात कर सकते ना, पर ये लोग कर सकते हैं, इनके अंदर ऐसी पावर है। तो शिव जी कहते नहीं नहीं, मुझे तो प्रभु वो आपका दिव्य दर्शन करना ही। और फिर भगवान शिव विष्णु अल्टीमेटली मान जाते हैं और मोहिनी रूप दिखाते हैं। और रूप क्या दिखाते हैं, शिव जी पार्वती को छोड़ के उसके पीछे भागते हैं। कहती बचाओ बचाओ, वो सुनती नहीं, वो भागती है। इतना भागती है कि शिव जी का सब जो भी मेखल वेखल पहना होता है सब निकल जाता है, एकदम निर्वस्त्र। और वो भी, और ये विष्णु क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं जहां पे ओम नमः शिवाय का सब जाप कर रहे होते हैं। इस आश्रम में, उस आश्रम में, इस आश्रम में, इस लोक में, सब जगह भागते, बचाओ बचाओ, ये शिव से बचाओ, मुझे शिव से बचाओ। तो शिव जी क्या कर रहे हैं, अपनी इज्जत की क्या कर रहे हैं, मिट्टी पलित कर रहे हैं।
कि तुम लोग मेरा जप कर रहे हो, तुम लोग मेरा, मैं क्या हूं विष्णु के आगे, देखो क्या हूं मैं, क्या हूं, कुछ भी नहीं है। हाँ मैं उनके दास के दास का सबसे नीचे हूं। मेरे को क्योंकि इतना उनका इज्जत बढ़ा दिया भगवान, वो नीलकंठ और विश्व की रक्षा करने वाले, तो अपनी सारी इज्जत को, उनको कोई परवाह नहीं, कोई मेरी रिस्पेक्ट करे ना करे। हम क्या सोचते हैं, सब मेरी रिस्पेक्ट करे। हम लोग हमेशा धोखा देते रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा क्या चाहते हैं, ईशान मेरी रिस्पेक्ट करे, इंदुले मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, ये मेरी रिस्पेक्ट करे, सब मेरी। हम लोग इज्जत के भूखे हैं, क्योंकि हमारे पास असली चीज नहीं है, इसीलिए हमें नकली चीज चाहिए कि हमारी इज्जत। क्या इज्जत, एक बार मर गई तो क्या है, क्या हीरो क्या जीरो, क्या अमीर क्या गरीब, और याद करे या गाली दे क्या फर्क पड़ता है, एक बार बताओ। आपके जाने के बाद आपको कोई गाली दे, मतलब बैड कैरेक्टर नहीं होना चाहिए पर मैं इस दृष्टि से, समझ में आ रही है मेरी बात। तो हम लोग क्यों इज्जत करते हैं, क्योंकि हम लोग को रियल चीज नहीं मिली। जिसने रियल चीज मिल जाएगी ना, उस दिन किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो मिल गया आपको। शिव जी के पास है वो चीज। क्या है वो चीज, कृष्ण प्रेम रूपी पूंजी, वो चीज हमें प्राप्त करनी है और उसी चीज की प्रार्थना करनी। इसीलिए सब वैष्णव, सब साधु, सबके आगे बस झुके रहो, ताकि वो चीज हमें मिल जाए। तो लक्ष्य पहचाना कि भाई मेरे को ये प्राप्त करना है, पहचान लो मुझे ये प्राप्त, जल्दी से जल्दी प्राप्त करना है, मरने से पहले प्राप्त करना है। और हम काम, क्रोध, लोभ, इज्जत में ही उलझ गए, है ना, उलझे कि नहीं उलझे? सब अपने अपने, सबका अपना अपना है, अपने अपने में गिरे। तो यहाँ पे मन को हमें घुमाना है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है, अपने को पक्का करो। हरि बोल। साधना, सेवा पक्का, सोचना बिल्कुल पक्का, भक्ति में संस्कार हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए, इतना पहले कर लो अच्छे से, फिर प्रचार का देखेंगे, ठीक है। जितने भक्त हैं, राग गोपिका, रागिनी गोपिका, सो ठीक है ना, जितने भी हम भक्त हैं, हमें अच्छा फैमिली लाइक बनना है, फिर प्रीचिंग अच्छा हो। तो अब खुद बताओ, अब हमें पता लग गया कि हमें भक्ति में क्या करना है, क्या करना है, में घूमते रहना है, सुबह से लेकर रात तक, महीना, हफ्ता, साल, इसी में हमें अपने मन, इसमें जैसे हम घूमते रहेंगे तो हमारा मन क्या हो जाएगा, शुद्ध। क्योंकि भगवान के नाम रूप गुण लीला में शुद्ध करने की पावर है। तो जो भक्त नहीं है उसमें मैं, जैसे मेरा फॉर्मूला है, जो भक्त नहीं, मन नहीं लगाऊंगा, बस जो भक्त है उसको मन में बिठाऊंगा, उससे ही लड़ाई करूंगा, उसी से प्यार करूंगा, उसी से रूठो, उसी को बनाओ। और जो भक्त नहीं है उसमें मन मत लगाओ, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो कि कोई हो, उसमें मन नहीं लगाना। भक्त बन गया तो मन लगाओ, अमिताभ भक्त बन गया तो अमिताभ की पिक्चर दिखाएंगे हर सेशन में, तो देखो हमारे भक्त की पिक्चर देखो। ये जब भक्त नहीं है तो भगवान से तो लड़ाई करने पे भी भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान से द्वेष करने पे भी भगवान की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि क्या, मन लगा हुआ है। द्वेष हो, राग हो कि खार हो, मन लगा होना चाहिए, है ना। कितना अच्छा सिद्धांत है ना। नहीं, प्यार करो तो नहीं, हेट करो तो भी, लेकिन हेट उतना कर नहीं सकते आप भगवान को, इजी नहीं भगवान को। जैसे शिशुपाल, कंस का भय, डर, कंस डरता था भगवान से, भय। उसकी पत्नी भी आती है, कृष्ण तो नहीं आ गया, दरवाजा ठक लगा हुआ है, कृष्ण तो नहीं आ गया, उसको ऐसा लगता था, हर जगह से कृष्ण दिखते थे। तो लेकिन हमें अनुकूल भाव से लगाना है, भक्ति भाव से लगाना है। तो अब आप बताओ, क्या आपके पास बुद्धि है ना, तो आप
नए नए तरीके निकाल सकते हो मन लगाने के भगवान। 5 इंद्रियां, मन बुद्धि तो है, 5 इंद्रियां लगानी है बस भगवान। तो विवाह करना है, विवाह करना है, विवाह करना है तो भक्त से, भक्तिमय तरीके से। संतान उत्पन्न करना है तो भक्त चाहना है और उसे भक्त बनाना है। अब आप समझ में आ रहा है? डिफरेंट तरीके हम लोग डिवाइस कर सकते हैं, अनगिनत फेस्टिवल्स कर सकते हैं, अनगिनत चीजें हम कर सकते हैं। जैसे भौतिक जगत पे अनगिनत चीजें हो रही हैं, अनगिनत। वैज्ञानिक लोग नई नई चीजें बना रहे हैं, किस लिए? इंद्रिय सुख मिले, आराम मिले, सुख, वो उस तरफ बढ़ाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और वो इमोशन से दूर होते जा रहे हैं, वो जड़ मशीन है ना, मशीन बनते जा रहे हैं। इसलिए उनके हमारे पारिवारिक रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस वीक बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग, मोबाइल हमारे लिए डिफरेंट, दूर होता जा रहा है, फैमिली टूटती जा रही है। और कृष्णा कॉन्शियस में फैमिली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये प्रूव कर रहे हैं कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको ये करना है। तो अभी सबके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है? अपने आप को परफेक्ट, ठीक है। तो क्या है परफेक्शन आपके लिए? साधक, हम सब साधक भक्त हैं, हमारे लिए परफेक्शन क्या है? बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की साधना करनी। हमारी चैंटिंग जल्दी से जल्दी 16 माला हो, और 16 माला हमारी एक्स्ट्रा भी हो जाए, हम बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी 16 माला एक्स्ट्रा भी हो। डेली हम भगवान के सिद्धांतों को समझें, उन्हें पक्का करें, एक एक सिद्धांत को। नाम जप, हम जप के साथ हम कीर्तन भी करें। बजाई ना करताल सबने, तो सबको सीखनी पड़ेगी। करताल, हारमोनियम, मृदंगा। आप, मैंने क्या, मेरी कसम खाई ना, सिखा के रहूंगा। गुरु, जितने भी मेरे गुरु भाई बहन हैं, सब एटलीस्ट उनको तो सिखा के रहूंगा। अच्छा, सबको नहीं, मतलब जो थोड़ा भी मेरे को बोले हाँ हाँ ठीक है, सिखा के रहूंगा। हारमोनियम, मृदंगा, करताल से शुरू कर रहे हैं। प्रभु जी आप मेरी हेल्प करोगे उसमें, आप भी मेरी हेल्प करोगे, आप भी मेरी हेल्प करोगे। और भी जो आप लोग सीख जाओगे, आप लोग भी मेरी हेल्प करोगे। यहाँ दीक्षित कौन कौन है? वो माता जी भी दीक्षित है। ये भी दीक्षित है, ये तो हाथ खड़ा कर रही है। अच्छा, इनको, अच्छा सबने हाथ किया, चलो हम भी हाथ खड़ा कर दें। तो मैक्सिमम सभी हैं यहाँ, है ना, इस तरह से, बहू को छोड़कर। हाँ जी, हाँ, मैंने राम कथा करते हैं ना, महाराज जी राम कथा करते हैं। हाँ, मैंने कई कथाएं सुनी उनकी, बहुत अच्छा बोलते हैं, संत हैं। अच्छा अच्छा, गुड, बहुत अच्छा। तो क्या बोल रहा था मैं? साधना में हमें परफेक्ट होना है। तो साधना में परफेक्शन कैसे आती है? एक तो विग्रह होने चाहिए घर पे। ये सबके हैं विग्रह। गौनिताई किस किस के पास है? एक अकाल है क्या? एक आपके पास ही है गौनिताई, और किसी के पास नहीं है गौनिताई? पिक्चर में सबके पास है। अच्छा, राधा कृष्ण किसके पास है? एक दो हाथ, 3 ही है। अच्छा, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विग्रह रूप थे। कल तो नहीं देखा? हाँ देखा। तो सबके पास ये विग्रह होने चाहिए। ठीक है माता जी, ठीक है। अब क्या सबके यहाँ गोपाल जी होंगे क्या?
पर हम लोग जैसे हम लोग हरे कृष्ण है ना, तो हम गोपाल को अकेला नहीं छोड़ते, राधा जी या मतलब मेनली राधा जी के साथ ही रखते हैं। तो ठीक है, आप लोग करो, मुझसे ले लेना विग्रह, मैं ला दूंगा आपको विग्रह, इसमें क्या बात है। पर करो तो पहले पक्के बन जाओ। गौनिताई, किसी गौनिताई हो, जगन्नाथ हो, वैसे गुरु महाराज गौनिताई और राधा कृष्ण ही रिकमेंड करते हैं जनरली। कहते नहीं, जगन्नाथ जी भी ठीक है, उनकी रथ यात्रा होती है, लेकिन विग्रह रूप से हमें ये दोनों पे ही फोकस करना चाहिए। गुरु महाराज ना सेवा का थोड़ा वो रहता है। तो विग्रह सेवा, विग्रह जब तक नहीं है तब तक चित्रपट की सेवा, और मंदिर सबका ठीक होना चाहिए बिल्कुल। ये मंदिर इनकम्प्लीट मंदिर है, यहाँ गुरु परंपरा नहीं है, तो ये मंदिर इनकम्प्लीट है। गुरु परंपरा और जो भी हमारे नृसिंहदेव, पंचतत्व, गुरु महाराज, तब हमारा मंदिर पूरा है। मंदिर का अलग बना हुआ है यहाँ पर, दिखाया है प्रोग्राम किया तो यहाँ नहीं, फिर भी ये होना चाहिए, छोटे छोटे फोटो ना। मुझे मालूम है, पर यहाँ पे भी होना चाहिए। भोग लगेगा नहीं उनके बिना उनके बिना लगेगा नहीं भोग, गुरु के बिना नहीं लगेगा भोग। तो एटलीस्ट आपको माइंड में उनको करना। समझ गए ना मैं क्या कह रहा? आपका कहीं पे भी मंदिर हो वो पूरा होना चाहिए। और छोटे छोटे फोटो इसलिए तो मंदिर में बिकते हैं, जो क्यों होते हैं छोटी छोटी परंपरा। मैं हमेशा रखता हूँ परंपरा अपने पास। कहाँ भाई मेरी परंपरा? इस वाले में होगा। तो एनीवे, मतलब परंपरा रखनी चाहिए। ये देखो मेरे पास हमेशा परंपरा रहती है, ऑलवेज। सो और फोटोज भी बाकी हमेशा नहीं रखता, बट क्योंकि बाकी फोटो तो लोगों के घर में होती है, तो गुरुदेव का और गुरु परंपरा भी बनाते हैं लोग, ऐसा छोटा सा एक अच्छे से उसमें। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सो समझ में आ रहा है सबको? दादा माता ऐसे तो मोबाइल में भी होता ही है। अच्छा नहीं है इसमें। हाँ, तो मैं दूसरा पॉइंट मैंने बताया, कौन सा पॉइंट बताया मैंने? साधना का। पहला तो नाम जप अच्छे से सुबह मॉर्निंग में, दूसरा मैंने एक्स्ट्रा माला बोला, और कीर्तन मैंने बोला। जिस दिन आपके घर के मेंबर्स मिलके रोज 15 मिनट या आधा घंटा डेली कीर्तन कर रहे हैं, उस दिन आप परफेक्ट घर बन गए। जिस दिन से आपके घर में आपके घर के मेंबर्स जब तो कर ही रहे हैं सुबह, लेकिन शाम को बैठ के आपस में क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं डेली, उस दिन आपका घर परफेक्ट हो गया। आपने कीर्तन को क्या किया? स्वीकार कर लिया आपके घर में। लोग करते हैं कीर्तन, कब करते हैं? प्रोग्राम में करते हैं। कब करते हैं? वो कीर्तन आगे नहीं बढ़ाता, वो प्रोग्राम है। या प्रोग्राम नहीं हो तो नहीं कर रहे, प्रोग्राम है तो आप कीर्तन कर रहे हो। जैसे हमारी टीम है, तो मैं उनको साफ बोला हुआ है, भैया डेली कीर्तन करना है अपने सेंटर में या घर पे। फिर प्रोग्राम उस दिन उस टाइम पे प्रोग्राम आ गया तो प्रोग्राम में जाके कर दिया। तो हम कीर्तन जनरली लोग क्यों प्रगति नहीं करते? क्योंकि वो समझ गए ना आप।
समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में गुड़िया? इसका क्या नाम है? ये तो हारमोनियम मृदंगा कुछ नहीं आता है। ये तुमको सीख रही है करताल बहुत अच्छा बजाती आ जाएगा सब। करताल बहुत अच्छा बजाती है एज है ना? किसकी? आपकी बेटी है? कौन सी क्लास में हो? 11। मुझे ये जो इस एज की जो बच्चियां ना, ये तो मुझे गोपियां ही लगती। और वाकई सच में भगवान की जो सब राधा रानी की एज क्या है? ये तो है 13, 14 साल, 15 साल, 16 साल। ये तो इसीलिए इस एज के सबसे ज्यादा एक लाइफ का जो होता है ना, एनर्जेटिक, हैप्पी और हाँ सब कुछ टॉप में होता है। थोड़ा यौवन है, थोड़ा बचपन, राधा रमन, ना बचपना है ना जवानी, एकदम यूनिक होता है। सो क्या क्या बोला मैंने? साधना अच्छी करनी है। साधना में नाम जप, कीर्तन, विग्रह, उसमें भी राधा कृष्ण गौ निताई, और डीटीज अगले 2 साल में आ जाने चाहिए, डीटीज सबके घर में। ठीक है? हाँ एक उसमें, हाँ वही तो है, हमने मंथली सेवा नहीं दे रखी लेवल 1 को। जिसने लेवल 1 किया उसको पता होगा, मंथली सेवा दे रखी है, वो दक्षता के लिए है कि आप उस चीज में दक्ष। अब कितनी माता जी कविताएं भेजती हैं हर महीने, कोई गा के भेजती हैं, कोई पेंटिंग भेजती है, तो यही तो है दक्षता, तभी तो आएगी धीरे धीरे। फिर एक और चीज है, साधना हमारी अच्छी हो रही है कि हम भक्तों से मिलते जुलते रहते हैं, भक्तों से मेल मिलाप रहता है हमारा। तो रेगुलर सत्संग, डेली सत्संग, वीकली सत्संग, मंथली सत्संग, ऐसे ही गुरु महाराज से भी रेगुलर रूप में मिलते रहना, रेगुलर वैष्णवों से, है ना? तो ये मिलना जो है, ये भक्ति का पॉइंट है। और फिर इसके बाद क्या, धाम के साथ भी हमको क्या रखना है? कनेक्शन रखना है धाम के साथ भी। तो मैंने तो नियम बनाया, हर साल मायापुर पुरी जाऊंगा, हर साल वृंदावन, हर साल जयपुर जाऊंगा, हर साल गोवर्धन परिक्रमा। हम एक नियम से मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूं, रेगुलर, नो इफ नो बट। एक बार याद है मुझे, एक बार हम जयपुर गए तो मेरे साथ 2 बस थी। कितनी बस थी? 2 बस, यानी कि 110 पीपल। और मुझे वो भी दिन याद है कि 2-4 साल बाद, अभी पिछले से पिछले साल, सिर्फ मेरे साथ एक गाड़ी थी 4 लोग थे। कितने लोग? सिर्फ 4 लोग। लेकिन फिर भी हमने वो रेगुलरिटी रखी। ऐसे हमने गोवर्धन यात्रा करी, जब हमने शुरू करी थी तो हम लोग कितने, 1 बस भक्त जाते थे, और अब जाते हैं तो 6-6, 7-7 बस होती हैं, 350-400 डिवोटीज होते हैं। पहले 1 दिन में करते थे, अब 2 दिन में करते हैं, 3 दिन, इनफैक्ट 3 दिन ही हो जाते हैं, पूरी परिक्रमा करते हैं। तो इतने सारे लेकिन वो रेगुलर नियम है, गोवर्धन, वृंदावन परिक्रमा, भगवान के दर्शन, मायापुर, पुरी, क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट धाम है हमारी लाइफ में, मायापुर, पुरी और वृंदावन, ये वैष्णवों के धाम है। तो यहाँ ये नहीं हम तो गए थे तो आप नहीं जा पाओगे फिर हम तो गए थे। तो इससे अटैचमेंट बढ़ानी और सेवा भी बढ़ानी है, हमें धामों की सेवा करनी है, विग्रहों की, सेंटली पीपल की, इस तरह से। कौन कौन से पॉइंट बोले? नाम जप, कीर्तन, विग्रह सेवा, भक्तों से मिलते रहना, भगवान के धाम से कनेक्शन रखना, और गीता और भागवत। हाँ, मेनली भागवत भक्ति के लिए, गीता भागवत माने पुराण, पर मेनली भागवत पारंगत होना है उसमें। हम लोग सुबह श्लोक याद करते हैं, इसमें यहाँ से कोई आता है? आप बस आप अच्छा, आप याद कर रही हो? ये दोनों माता जी आती मेरी सुबह। मैं डेली मैंने वो श्लोक, नित्य श्लोक का याद शुरू किया है। जैसे मैं रात को नित्य श्रवण करता हूँ, सुबह नित्य श्लोक, तो उसमें हम 1 श्लोक याद करते हैं हर दिन, हफ्ते में 5। आज रिवीजन था, संडे ऑफ, मंडे टू फ्राइडे।
नित्य 8 से 8:30 सुबह, जब हमारे मंदिरों में भी श्लोक चलता है तो उसमें भी जो लोग श्लोक याद करना चाहते हैं आप आ सकते हो। साल में 250 श्लोक याद कराएंगे आपको। हाँ, हमारा गूगल मीट में भेज दूंगा मैं, तो वो धीरे धीरे याद होने लगेंगे श्लोक, आप देखना। ईशान आप आ जाए करो कभी कभी। और चीजों को मैं एक चीज आपको अच्छी सिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी। मैंने जब से ये चीज सीखी है, मैं तो मेरा जीवन बहुत अच्छा हो गया है। हालांकि कहावत तो पहले भी सुनी थी कि पहले जो भी चीज आप अपने लाइफ में चाहते हो, ठीक है, कि मेरे को अपनी लाइफ में ये चाहिए, और आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि अरे मेरे को भगवान की 1000 लीला पता होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। कुछ भी हो सकता है। या मेरे को बहुत धन चाहिए ताकि मैं भगवान का बहुत मंदिर बनाऊं। जैसे मेरा मन है कि मैं सबको धाम में ले जाना चाहता हूँ। धाम में जाओ और रहो और कुकिंग करो और प्रसाद पाओ और कीर्तन करो। मेरा मन है धाम में सब लोग आ जाओ। तो जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हो, आप उसे ना थोड़ा थोड़ा डेली करो। क्या करो? चाहे 1 मिनट करो, ठीक है। जैसे आप जब सुबह उठ के मेरे को मेरा जब 6 बजे खत्म होना चाहिए, तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो सुबह 4 बजे 3 बजे उठना होगा आपको। तो 3 बजे उठ के 1 मिनट जब करके, मैंने कहा था ना सो जाओ फिर, पर ये जरूर उठो जरूर। और उठते हमेशा झटके से, धीरे से नहीं उठते एकदम। जय श्री प्रभुपाद। हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में बड़ा अच्छा लगती है, बड़ा अच्छा होता है। मतलब सच बताओ मैं आपको, ब्रह्मचारी आश्रम में ना हर भक्त उठता है ना तो बस भगवान का नाम लेता हुआ है, प्रभुपाद, जय गुरु महाराज, जय जगन्नाथ, कोई कुछ एकदम। ये सिर्फ ब्रह्मचारियों को पता है, ऐसा होता है। और सब ऐसे ऐसे सोते हैं ना, पास पास एक के ऊपर एक, ऐसे मंकर बेड सोते हैं, तो बहुत अच्छा। तो ऐसे प्रभु भगवान का नाम लेते हुए उठना चाहिए झटके से, और फिर हाथ पैर मुंह धो के, अगर नहा नहीं सकते तो जप कर, ठीक है। तो इसको अपनी लाइफ में आना है प्रभु जी। ज्यादातर जो कलयुगी भक्त है ना सब लेट लतीफ है। तो हमारे इस्कॉन में ही ये चीज इतनी सुंदर है। 3:30 उठ के 4:30 मंगला और फिर चैंटिंग, बहुत सुंदर। तो घर घर में करना है। हरि बोल। खुद बच नहीं रहे, खुद हो नहीं रहा, दूसरों को क्या बचाओगे यार। बहुत, लेकिन अपने गुरु महाराज नहीं, हम ग्रस्त हैं, हम सन्यासी, मना ही लेते थे। तो मुझे भी मौका मिलता था कि मैं महाराज के साथ रहता था, पर मैं तब महाराज लोगों की वैल्यू उतनी नहीं समझता था कि क्या वैल्यू है। मतलब जो चीज ये इनको प्राप्त है वो प्राप्त करना कितना मुश्किल है, मुझे नहीं पता था। मैं बहुत लाइटली लेता था, महाराज को भी मैं बहुत लाइटली लेता था। पर वो धीरे धीरे ये समझ में आया कि नहीं, ये बहुत बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। समझ में आ रहा है? तो उसमें फिर तो मैं क्या सुना रहा था आपको, ये प्रेम वरम देव मोक्षं मोक्षं बधीमा न चान्यं विदेहं वेषदपीह। वरं देव मोक्षं मोक्षं बधीमा इदं देव पूर्णस्य गोपाल बालम्
सदा में मना से आवे रास की मन में इदं सेवकुरुनाथ गोपाल बालम सदा मे मनास्यामि रासकी मन्ये इदं से मुखं भोजा अस्य समीरे ऋतं कुन्तले स्निग्धस्य गोप्या इदं से मुखं भोजा अस्य समीरे ऋतं कुन्तले स्निग्धमुष्टुम्बितं बिम्बालक्तधरं मे मनस्य विरासा तं लक्ष्यलाभ्य नमो देवतामोदरानन्दविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालकिमन्त्रम् नमो देवतामोदरानन्दविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालकिमन्त्रम् कृपा दृष्टि विषयाति दीनं बदानु विहानि क्षमा मध्या मे हसि प्रेष्य कृपा दृष्टि प्रेष्याति दीनं बतानु कुबेरात्मजो बद्धा मोसे मयात्मा त्वयामोचितो भक्ति भाजुकितो च कुबेरात्मजो बद्धा मोसे व्याजात्मा त्वयामोचितो भक्ति तथा प्रेम भक्ति त्वं कामे प्रयाच नमो शीघ्रभो मिस्ति नामोदरेह कामे प्रयाच नमो शीघ्रभो मिस्ति नामोदरेह नमस्ते स्तुताम्ने सुरादित्तिकाम्ने त्वदीयधरं यथ नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्दनीलाय देवाय तोयं नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्दनीलाय देवाय नममीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले व्रजमानम् Krishna